हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अगर आप 2026 में आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं टोटल 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो इसी वीडियो से पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि देखो, आपके एग्जाम में अगर थ्योरी वाला पूछे तो थ्योरी का टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 38 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाएंगे इस वीडियो से। तो जरूर अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ थ्योरी वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। BIS के अनुसार तांबा एकल यानी कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। तो क्या होता है, 1.5 स्क्वायर mm होता है। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध के मान को कम करना है तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति रखा जाता है, इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्यों? तो विद्युत अपघटय विद्युत वाहक बल को हटाने में किया जाता है, एसी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वोल्टेज पात बराबर होता है IR वोल्ट। ये होता है वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। तो IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार 3000 वाट है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में जो सेवा संयोजन आपूर्ति है ये किस स्थान से जुड़ी होती है। तो ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार बताइए। ये यानी कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ध्रुवता टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट बोला जाता है। इसको एकदम ध्यान से चित्र को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान में क्या है। तो 1/5000 गुना पूर्ण भार धारा होता है। अगला क्वेश्चन है, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो विविधता गुणांक की गणना करने का फॉर्मूला होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, जिसको कहते हैं विविधता गुणांक, इज इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम एक्यूटोलेटेड बटे में इंस्टॉलेटेड होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो नए घरेलू वायरिंग यानी कि स्थापना का परीक्षण करने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? मेगर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार, ये किस प्रकार का परीक्षण है आपको ये बताना है। तो इसको बोला जाता है चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। तो सिस्टम अर्थिंग ये जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। जनरेटिंग स्टेशन में सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग करके
क्या परीक्षण किया जाता है? मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाता है? कुचालक प्रतिरोध परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? आपके घर में जब मोटर धीमी गति से चलता है उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है? तो उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष होता है, ये होता है कारण। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है? सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है? उपकेंद्र के लिए जाना जाता है सिस्टम अर्थिंग को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? ये जो आप चित्र में देख रहे हैं इसको बोलते हैं विभव पतन। क्या बोलते हैं? विभव का पतन, फॉल ऑफ पोटेंशियल, विभव का पतन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए? आईई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है? अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो धारा उत्क्रमक का कार्य होता है क्या, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है, यही होता है धारा उत्क्रमक का कार्य। अगला क्वेश्चन है, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? तो ये अधिक लचीला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो दोहरी अर्थिंग प्रदान करके, दोहरी अर्थिंग प्रदान करके पृथ्वी के प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोडों को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? क्या बोला गया है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? क्या कारण है? तो विद्युत अपघटय विद्युत वाहक बल को हटाना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं रहता है? क्यों? या बलाघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? तो दो कुंडलियों में धारा के अनुपातिक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विभव पात विधि पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण आर्थिंग की तुलना में सिस्टम आर्थिंग अलग क्यों है? उपकरण आर्थिंग की तुलना में सिस्टम आर्थिंग अलग क्यों है? यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है, इसलिए अलग है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दर्दनाक झटका। अगर किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का झटका लगता है तो उसको दर्दनाक झटका प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, एमसीवी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? एल श्रेणी का उपयोग एमसीवी के किस विद्युत उपकरण में किया जाता है? तो गीजर में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डेढ़ लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पढ़ रहा है? तो मेगर क्या पढ़ रहा है? तो जीरो मेगा ओम पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्रम्पिंग से क्या फायदा है? क्रम्पिंग से क्या फायदा है? ढीले संयोजन को टालना, यह होता है क्रम्पिंग से फायदा। अगला क्वेश्चन है, ददीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई। ददीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? कैंडला होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान ये 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है,
फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से लेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो कोई भी स्थिति में संचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है? तो प्रारंभ में उच्च वोल्टेज देना। प्रारंभ में क्या होता है? उच्च वोल्टेज देना। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रेबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रेबोस्कोप प्रभाव कैसे कम होता है? तो कैसे कम होता है? संधारित्र को एक ट्यूब लाइट के श्रेणी में संयोजित करना। अगला क्वेश्चन है, फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर करंट है? यदि प्रत्येक पंक्ति में 100 मिली एम्पियर करंट है तो फ्लेशर की वर्तमान वहन क्षमता क्या होता है? तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो इल्यूमिनेंस करता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? तो शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है? तो किस प्रकार का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? उच्च दाब धातु हेलाइड लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें। अगला क्वेश्चन है, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमत्कार प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमत्कार प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है चमत्कार प्रवाह को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमकदार तीव्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? तो चमकदार प्रवाह की इकाई ल्यूमेन होता है। अगला क्वेश्चन है, चमकदार दक्षता की इकाई क्या है? तो चमकदार दक्षता की इकाई ल्यूमेन प्रति वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है? वैक्यूम बल्ब में बाष्पीकरण की दर अक्रिय गैस भरने से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य कार्य क्या है? तो उच्च प्रकाश उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, परावर्तक का नाम बताइए। इस परावर्तक को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है परवलयक प्रकार का परावर्तक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का नाम। इसको बोला जाता है स्पॉटलाइट। क्या बोला जाता है? इसको स्पॉटलाइट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPCB दीपक में चौक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसाव ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन है, लैंप का नाम। इस लैंप का क्या नाम है? तो इसको बोला जाता है MA प्रकार का HPMB दीपक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? तो नियन संकेत दीपक, ये कोल्ड कैथोड लैंप है। अगला क्वेश्चन है, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? तो विचलन बलाघूर्ण धारा के अनुपातिक है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? तो कौन सी त्रुटि है ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? रेंगने की त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि सीटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी अगर उसको खुला रखा जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है, संट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? संट मीटर ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। अगला क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? मापने वाले उपकरण में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो फॉस्फर ब्रोंज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? तो एकल चरण ऊर्जा मीटर ये काम करता है प्रेरण प्रभाव पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? तो किसी भी स्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम बताइएगा। इस मीटर का क्या नाम है? तो इसको बोला जाता है क्या? डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? तो एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, एकीकृत उपकरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को डिस्क पर 2 छेद ड्रिल व्यास के विपरीत करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चल लो प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? चल लो प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? तो विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि है? तो प्रभाव त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का वोल्ट मीटर है? ये जो है किस प्रकार का वाट मीटर है बता सकते हैं? तो इसको बोला जाता है 2 अवयव 3 कला वाट मीटर। इसको क्या बोला जाता है? 2 अवयव 3 कला वाट मीटर बोला जाता है। तो ये थे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कराया हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को 2-3 बार देख के जरूर याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसका भी एग्ज़ाम लास्ट में मान लीजिए 25 तारीख के बाद है, तो मैं अभी जितना भी वीडियो लेके आऊँगा अपने चैनल पर, आपको बस उतना देख लेना है, आपका पूरा सही हो जाएगा टोटल में टोटल। और जितने मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, यानी कि 2-3 वीडियो पहले भी डाला हूँ, तो उसको भी आप देख लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। 38 क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी में, एक भी गलत नहीं होगा जब आप मेरे पूरे वीडियो को देख ले। तो जितना मैंने शुरू से पढ़ाया, यानी कि 2-3 वीडियो पहले भी था, उसको भी देखना है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।